दोस्तों अक्सर ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी चीज़ को याद रखने की कोशिश करते हैं तो उसे भूल जाते हैं, और जब किसी चीज़ को बार बार हम भूलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो बार बार याद आता रहता है। ऐसा क्यों होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से लर्न करके अपने एग्ज़ाम में कॉपी में राइट कर रहे होते हैं तो उस समय एक अच्छा आंसर शायद जो हमने लर्न कर रखा था उसे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि अक्सर हम अपनी दवाएं लेना भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम जब कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो अपनी किसी ज़रूरत की चीज़ को लेना भूल जाते हैं। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है और इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 8 टेक्निक्स जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको ऐसी 8 टेक्निक्स बताऊं जिनका यूज करके आप अपने मेमोरी लेवल को काफ़ी अधिक इंक्रीज कर सकते हो, उससे पहले आपको ये समझने की आवश्यकता है कि हमारा माइंड वर्क कैसे करता है। हमारा माइंड किन चीज़ों को याद रखना पसंद करता है और किन चीज़ों को भूल जाना पसंद करता है। किन चीज़ों को माइंड को याद रखने में अच्छा लगता है और किन चीज़ों को भूल जाना में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझने के लिए आप समझिए कि आप किन चीज़ों को नॉर्मली याद रख पाते हैं। पहली होती है यूनिकनेस। यूनिकनेस जब आप अपनी रास्ते में या फिर कहीं पर यात्रा करते समय जब कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जो बहुत ही यूनिक हो, ऐसी चीज़ जिसे आपने इससे पहले कभी ना देखा हो, ऐसी चीज़ जो बहुत ही आकर्षक हो या फिर जो आपने इससे पहले कभी देखने के बारे में सोचा भी ना हो, ऐसी चीज़ें जब आप देखते हो तो आपको वो चीज़ें हमेशा याद रहती है और जब आपसे इसके बारे में कोई पूछता है तो वो बार बार रिकॉल होती रहती है, जिससे वो माइंड में हमेशा फील होती है। दूसरा होता है लुकिंग गुड। जब कोई चीज़ आपको दिखने में बहुत अच्छी लग रही हो, वो बहुत अधिक आप पर इफेक्ट डाल रही हो अपने ग्लैमरस की वजह से, तो ऐसी चीज़ें आपको हमेशा याद रहती हैं। अगली चीज़ की बात करें तो होती है ऑकवर्डनेस। मतलब जब चीज़ें बहुत बुरी लग रही हो, जब कोई चीज़ दिखने में बिल्कुल भद्दी सी लग रही हो, बहुत रफ सी लग रही हो, जब जैसे कि किसी इंसान की अगर एग्जांपल ले ले तो उसके फटे कपड़े हों, वो दिखने में बिल्कुल गंदा सा लग रहा हो और उसका बिहेवियर अच्छा ना हो, तो ऐसे लोग हमेशा आपके माइंड में एक छाप छोड़ जाते हैं और वो हमेशा आपको याद रहते हैं। आप कभी भी आपसे उनके बारे में पूछा जाता है तो आप पहले उन्हीं के बारे में बताते हो। फोर्थ थिंग होती है रिकॉलनेस। मतलब जब हम किसी चीज़ को रिकॉल किया करते हैं, जब हम किसी चीज़ को बार बार याद करने की कोशिश करते हैं, मतलब जैसे आपने कुछ आज लर्न किया और बार बार उसे आप रिकॉल करते रहें, सोने जा रहे हैं बेड टाइम पे आप उसे रिकॉल कर लीजिए, फिर आप सुबह उठते हैं फिर आपके माइंड में वही चीज़ें बार बार आ रही हैं, आप उस पर ट्राई किया करते हो बार बार, और ऐसा आप कई दिनों तक जब लगातार करते हो तो माइंड को लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट है और माइंड उसे सेव कर लेता है। तो ऐसी चीज़ों को हमारा माइंड याद रखता है। अब हम आपको बताने की ये कोशिश करते हैं कि आप ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स हैं जिनका यूज करके अपने माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को और अपनी मेमोरी लेवल को बहुत अधिक बढ़ा सकते हो। फर्स्ट है डू ब्रेन ट्रेनिंग। एक स्टडी में पाया गया है कि ऐसे लोग जो अपने माइंड को बार बार ट्रेन करते हैं उनकी अपेक्षा जो नॉर्मल लोग होते हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल कम होता है, उनके मेमोरी राइज करने की क्षमता जो होती है वो काफ़ी कम होती है उन लोगों की अपेक्षा जो लोग ब्रेन को ट्रेन किया करते हैं। इस ट्रेनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप ऑनलाइन क्विज वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हो या फिर आप ल्यूमोसिटी के वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एक माइंड गेम्स से क्विज होते हैं, उन क्विजेस को दे सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अपनी सेकंड टेक्निक की ओर। दोस्तों आपको पता है कि एक्सरसाइज हमारे माइंड को ही नहीं हमारी बॉडी को भी एनर्जेटिक रखता है। जब हमारा माइंड पूरी तरह से एनर्जेटिक होगा तो जब उससे जो भी वर्क कराएंगे या फिर जब भी हम किसी चीज़ को याद रखने की कोशिश करेंगे वो लॉन्ग टर्म तक हमारे माइंड में अपने आप को बना के रखेगा। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज सुबह 10 से 15 मिनट तक आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करिए। कहने का मतलब ये है कि आप वॉकिंग कर सकते हैं, थोड़ी देर आप रनिंग कर सकते हैं और साथ में आप पुशअप्स वगैरह भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका माइंड पूरी तरह से एनर्जेटिक रहेगा और पूरा दिन आपके अंदर लेजीनेस नहीं आएगी, जिससे आप कोई भी चीज़ याद रखने की जब कोशिश करोगे तो आप उसे बहुत अच्छी तरह से और बहुत लंबे समय तक उसे याद रख पाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की ओर। दोस्तों आज की हमारी थर्ड टेक्निक है मेडिटेशन। मेडिटेशन हमारे माइंड को बहुत ही अधिक एनर्जेटिक रखता है और हमारे कंसंट्रेशन लेवल में भी काफ़ी अधिक इंक्रीमेंट कर देता है। आप मेडिटेशन के लिए नॉर्मली मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ।
इसके लिए आपको जब भी आप घर से स्कूल या फिर आप ऑफिस जा रहे हो, उस समय आपको जब आप घर से ऑफिस के लिए निकलें तो आपको रास्ते में चीज़ों को नोटिस करते हुए चलना है। उसके बाद जब आप ऑफिस पहुंच जाएं तो आपको ऑफिस में पहुंचने के बाद अपनी आंखों को बंद कर लेना है और ये ट्राई करना है कि आप रास्ते में क्या क्या चीज़ें देखे हो उन्हें रिकॉल कर पाओ। ऐसा आप महज 21 और 22 डेज तक करिए। मैं आपको पूरी तरह से गारंटी देता हूँ कि आपको एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन दिखाई देगा और आप काफ़ी चीज़ों को काफ़ी हद तक लंबे समय तक याद रख पाएंगे। अब बढ़ते हैं अगली टेक्निक की ओर। दोस्तों, जब हम एक अच्छी नींद नहीं लेते हैं तो अक्सर हमारा बॉडी पूरी तरह से लेजीनेस फील करता है, हमें बार बार आलस आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा माइंड भी पूरी तरह से अनएनर्जेटिक हो जाता है। उसके अंदर किसी चीज़ को, नई चीज़ों को करने की या फिर नई चीज़ें फाइंड करने की क्षमता कम होने लगती है। तो ऐसे में ऐसा स्टडी में पाया गया है कि ऐसे लोग जो प्रॉपर नींद लेते हैं, प्रॉपर नींद का मतलब ये हुआ कि नॉर्मली साइंस जो कहता है कि लगभग आपको 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। तो आप 7 से 8 घंटे अगर नींद लेते हो तो आप एक प्रॉपर ढंग से अपने माइंड को ट्रेंड करते हो और आपका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर नींद 7 से 8 घंटे की लेनी चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टेक्निक की ओर। दोस्तों, एक स्टडी में पाया गया है कि हम जो शुगर अधिक इंटेक करते हैं वो हमारे माइंड के कंसंट्रेशन लेवल को कम कर देता है, वो हमारी बौद्धिक क्षमता पर काफ़ी अधिक प्रभाव डालता है। हालांकि ये बात समझने के लिए आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो हम अधिक आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ अगर यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम तो वैसे भी क्रिएट कर देता है। तो आप नॉर्मली शुगर को कम कर सकते हो। शुगर का यूज़ आप जब भी कम करोगे, इससे आपको काफ़ी अधिक परिवर्तन दिखाई देगा आपके कंसंट्रेशन लेवल में। अवॉइड हाई कैलोरीज डाइट। जब हम अधिक कैलोरी वाली डाइट यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में लेजीनेस आती है। आप कभी एज्यूम कीजिए कि जब आप भोजन अधिक कर लेते हैं तो उस दिन क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी अनएनर्जेटिक फील करने लगती है। और सोचिए कि अगर एक कहते हैं कि एक स्वच्छ शरीर में ही एक स्वच्छ मन का वास होता है, तो अगर आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं होगी तो आपका माइंड एनर्जेटिक कैसे फील करेगा। तो इसके लिए एक लिमिटेड और एक प्रॉपर डाइट प्लान को फॉलो कीजिए। हरी सब्जियों को आप यूज़ कीजिए और ऐसी चीज़ों को यूज़ करिए और ट्राई कीजिए कि मिनिमम आप डाइट यूज़ करें, मतलब कि एक लिमिट होती है उस लिमिट को क्रॉस ना करें, ताकि आपका माइंड प्रॉपर एनर्जेटिक रहे और आप किसी भी चीज़ को याद करें तो वो लंबे समय तक आपको याद रहे। दोस्तों, क्या आपने कभी फील किया है कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हो और पढ़ते पढ़ते आपको बोरिंग लगने लगता है तो उस समय आप टी लेते हो या फिर कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी? ऐसा क्यों? वास्तव में साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि जो लोग 200 mg लगभग कैफीन दिन भर में ले लेते हैं उन लोगों का कंसंट्रेशन लेवल नॉर्मल लोगों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। तो जब भी आप कुछ पढ़ाई कर रहे हो या फिर कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो, उस समय अगर आपको अनएनर्जेटिक फील होता है या फिर आपको बोरिंग सा लगने लगता है तो उस समय आप थोड़े समय के लिए ब्रेक लेकर थोड़ा सा ग्रीन टी या फिर कॉफ़ी ले सकते हो। इससे आपका माइंड बूस्ट हो जाएगा और आप किसी चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाओगे। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिसे आप सुनकर कहोगे कि क्या सर, आप भी कैसी बात कर रहे हो। भला चॉकलेट खाने से माइंड का कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ सकता है, हमारी मेमोरीज पावर कैसे बढ़ सकती है चॉकलेट खाने से? जी हाँ, एक स्टडी में पाया गया है कि ऐसी चॉकलेट्स जो डार्क होती है, अगर हम डार्क चॉकलेट का यूज़ करते हैं जिनमें लगभग 72% कोकोज होता है, उस चॉकलेट को खाने से हमारी माइंड का कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।